रूसी एलिगेटर के-52 हेलीकॉप्टर कीव की ओर जाता नजर आया है। उसकी तस्वीरें नजर आई। रूसी एलिगेटर के-52 हेलीकॉप्टर, ये बार बार हम कह रहे हैं कि यूक्रेन की सेना अपनी तरफ से जो हवाई बेड़ा है रूस का, उसको नष्ट करने के लिए भी हमले कर रही है, ड्रोन हमले भी कर रही है। लेकिन इस बीच ऐसा लगता है कि यूक्रेन के आसमान पर आपको रूसी विमान ही नजर आते हैं, रूसी हवाई बेड़ा ही नजर आता है, रूसी हेलीकॉप्टर ही नजर आते हैं। ये तस्वीरें देखिए और ये कीव की ओर जाता नजर आ रहा है। अब कीव पर कब्जा, मैं एक बार दत्ता सर ये भी आपसे समझना चाहूंगी, कीव पर कब्जा यानी रूस पूरी तरह अपनी फोर्सेस को लेकर कीव की तरफ बढ़ रहा है, हम पिछले 2-3 दिन से सुन रहे हैं, लेकिन कीव पर कब्जे का असल मतलब क्या होगा, पहले मेरे दर्शकों को समझाइए। जैसे मैंने बताया कि कीव एक सिंबॉलिक टारगेट है और वो सीट ऑफ पावर है। अगर रशिया का कीव के ऊपर कब्जा हो जाता है तो फिर जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं वो कहीं भी रहें तो वो जो जिसको बोलते हैं कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर उनके हाथ से निकल गया। और इसलिए रूस लगातार यूक्रेनियन पब्लिक को ये बोल रहा है कि हमारी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हम सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को अटैक करेंगे। और अगर कोई यूक्रेनियन मिलिट्री जिसको वो नाजी फोर्स बोल रहे हैं, अगर वो किसी बिल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं, उसका शेल्टर लेते हैं, उस बिल्डिंग को ज़रूर तबाह करेंगे वो। तो इसलिए जो भी अभी कीव के अंदर होगा, जो मिलिट्री टारगेट्स होंगे जहाँ भी यूक्रेनियन फोर्सेस ने मोर्चा संभाला होगा, उसके ऊपर ज़रूर हमला होगा। आपने देखा होगा कि कीव के अंदर वो एंटी टैंक ऑब्स्टिकल लगाने की कोशिश कर रहे थे। मैं सिर्फ लोगों को ये समझाना चाहूँगा, एंटी टैंक ऑब्स्टिकल आप वो बैरिकेड लगा रहे हैं या स्टील स्ट्रक्चर लगा रहे हैं, वो होता है कि जो सी वर्ड ऑपरेशन होता है, ताकि कोई लैंडिंग क्राफ्ट ना आ पाए, तो उसमें हम वो जिसको हम क्रॉस बोलते हैं मेटल के, वो लगाते हैं। जहाँ तक सरफेस की बात है, कोई भी आर्मर कॉलम अगर आएगा, उनके पास बुलडोजर टैंक्स होते हैं, कोई भी होता है, फायर पावर है, तो उसको एक तुरंत हटा देंगे वो। आपको खुद याद होगा कि जब हमने यहाँ किसान आंदोलन चल रहा था, जगह जगह पे हमने बैरिकेड लगाए थे, किसानों ने ट्रैक्टरों के साथ हटा दिया उनको। तो वो तो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल खुश होने की बात है जी, हमने एक बैरिकेड लगा दिया। और जहाँ तक आर्मर अटैक का सवाल है, मैं उस पर आऊंगी। दत्ता सर, एक बार एक बड़ी खबर जो आ रही है वो भी बता दूं, बहुत क्योंकि डेवलपमेंट लगातार हो रहे हैं और नाटो ने जो बयान दिए हैं वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यूक्रेन के संकट पर नाटो का जो बड़ा बयान आया है, उन्होंने कहा कि आने वाले दिन और खराब होंगे। अब सोचिए जो इस वक्त हो रहा है उससे ज्यादा और खराब क्या होने वाला है। नाटो कह रहा है आने वाले दिनों में और ज्यादा मौतें होंगी। नाटो कह रहा है कि यूक्रेन की मदद से नाटो ने इनकार किया, कहा यूक्रेन में नाटो का दखल नहीं होगा। आप देखिए, एक तरफ आप उकसावा लगातार कर रहे हैं, आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि ये हमला नहीं,